मंत्री, विधायक और MP, MLA, ऑफिसर के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़े, कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वयं सरकार के स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना। कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल जैसा बनाया जाएगा। सरकारी स्कूल को हम बहुत अच्छा कर देंगे। विधायक है, MP के बच्चे हैं, MLA के बच्चे हैं, मंत्री के बच्चे हैं, SPDM के बच्चे हैं, ये तमाम पदाधिकारी के बच्चे हैं, वो लोग मजबूर हो जाएंगे, वाओ इतने अच्छे स्कूल, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, तो वो खुद मजबूर होंगे अंजलि जी वाव करने के लिए, और फिर वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। शिक्षकों की बहाली जो होगी वो हाई क्वालिटी की शिक्षक होगी, शिक्षिकाएं होंगी, और जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में होती है हम किसी पर दबाव नहीं दे सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि जाइए आप अपने बच्चों को, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो MP हो, MLA हो, कि आपको, चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूं इसलिए आपको इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होगा। इन शब्दों को का जिक्र उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ना ही दबाव दिया, उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे। बिहार की स्कूल इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि खुद वहाँ पढ़ेंगे। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है, और मैम आपको पता है, अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या फिर सम्राट चौधरी के बेटे हो या फिर बेटी हो, अब वो लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। जी हाँ, और अब इसको लेकर सरकारी विद्यालयों में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये बड़ा कार्य जो है वो शुरू किया गया है। और अब ये सवाल उठता है कि ये ऐलान सिर्फ ऐलान रह जाएगा या फिर इसमें कोई काम भी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि तिवारी। सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसद के बेटे और बेटी अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। मतलब किसके किसके बच्चे पढ़ेंगे सरकारी विद्यालय में? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अच्छा, सम्राट चौधरी। रुके जी, मैं बताती हूँ सच्चाई क्या है। देखिए, आप नेपाल के प्रधानमंत्री की तुलना अब सम्राट से कर रही हैं, यही ना? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये खबर झूठी है। अब पूछिए क्यों मैम? उन्होंने सदन में आवाज उठाई, जिस तरीके से विधानसभा में वो जब सरकार उनकी बनी और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं हूँ सम्राट और सम्राट की सरकार है अभी, तो उन्होंने कहा कि मैं बेहतर करूँगा सरकारी स्कूल को। मैं किसी जैसे उनका एक सपना है कि मंत्री, विधायक और MP, MLA, ऑफिसर के बच्चे जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते, किसी पर दबाव नहीं बना सकते कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े या ना पढ़े। हम किसी पर जबरन नहीं कह सकते कि भाई आपके बच्चे जो है वो सरकारी ही स्कूल में पढ़े। जो आप कह रही हैं तो लोग खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि अब जो सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल बंद होने वाली है, ये प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी है वो यूं ही चलेगी। आई बात समझ में? और रही बात गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो सरकारी ही स्कूल में पढ़ेंगे। लेकिन 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 सम्राट चौधरी ने एक अच्छा बात विधानसभा में उठाई, एक अच्छी बात उठाई, और वो अच्छी बात ये थी कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट स्कूल जैसा बनाया जाएगा और वहाँ बच्चे पढ़ेंगे। और जब वो बहुत अच्छे हो जाएंगे स्कूल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्कूल का है वो उसमें तब्दीलियाँ आएंगी, बच्चे एकदम लाइक आप समझ स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई होंगे। बच्चे जो है जो प्राइवेट स्कूल में जो सुविधाएं हैं वो सरकारी स्कूल में मिलेगी। इन सब चीज़ों को, और पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं मतलब प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर सुविधा अब सरकारी स्कूल में मिलने की उम्मीद उन्होंने कही है कि हमारे रहते, क्योंकि सम्राट चौधरी की सरकार है और सरकारी स्कूल के लिए उन्होंने जो योजना रखी है उस योजना को वो बता रहे थे और कह रहे थे कि देखिए जरा पहले उनका भाषण सुनिए। कि ऑफिसर और मंत्री का बेटा स्वयं सरकार के स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना, इसको आगे बढ़ाना है। नीतीश जी ने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, स्कूल में शिक्षक को पहुंचाया और लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली की और सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है।
इसलिए हम लोग अब लगकर इसको आगे बढ़ाएंगे। देख लिया उनका भाषण जी। क्या था, क्या कह रहे थे बताइए। आप तो कह रहे थे कि भाई तेजस्वी यादव के बेटे पढ़ेंगे, बेटी पढ़ेंगी, और खुद सम्राट चौधरी के या फिर को नेता विधायक ऑफिसर के बच्चे पढ़ेंगे। कहीं है क्या? क्या कहा उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए स्कूलों को इस तरीके दुरुस्त से किया जाएगा ताकि जो विधायक और एमएलए एमपी के बच्चे हैं वो बेबस हो जाए और वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा पाए। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। शिक्षकों की बहाली जो होगी वो हाई क्वालिटी की शिक्षक होगी, शिक्षिकाएं होंगी, और जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल में होती है जैसे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हो गया, लोयला जैसे स्कूल का नाम होता है वो मिशनरी में आता है, लेकिन उन लोगों का भी जिक्र मैं करूँगी क्योंकि जो अभिभावक है सबसे पहले वहीं दौड़ते हैं अपने बच्चों का एडमिशन के लिए। तो उनका यही कहना था कि भाई सरकारी स्कूल को हम बहुत अच्छा कर देंगे तो विधायक है, एमपी के बच्चे हैं, एमएलए के बच्चे हैं, मंत्री के बच्चे हैं, एसपीडीएम के बच्चे हैं, या तमाम पदाधिकारी के बच्चे हैं, वो लोग मजबूर हो जाएंगे। वाओ, इतने अच्छे स्कूल, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। तो वो खुद मजबूर होंगे अंजलि जी वाव करने के लिए, और फिर वो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। ये हालांकि हाइपोथेटिकल मामला लग रहा है। एक सवाल मेरा एक देखिए सपना इससे दिख रहा है मुझे। जब जब नई सरकार आती है, हाँ। जब जब कोई नया मुख्यमंत्री बनता है, जब जब कोई नया मंत्री बनता है, जी। तो हमेशा से इस बात को कहता है कि हम विधि व्यवस्था सुधार देंगे। लेकिन आए दिन शिक्षा विभाग की अगर हम बात कर रहे हैं तो शिक्षा विभाग की तस्वीरें और वीडियो वायरल होती हैं जिसमें सरकारी व्यवस्था किस तरीके से है, लोग वहां पर किस तरीके से चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये तस्वीरें नजर आती हैं। आखिर इन सब चीजों पे इनिशिएटिव कोई क्यों नहीं लेता है? देखिए सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री की नई नई एक ऊर्जा होती है जिसमें वो बोलते हुए भी नजर आते, बहुत अच्छा भी लगता है कि काश ऐसा हो सकता, काश ऐसा हो सकता कि स्कूल ऐसा हो जाए, 5 स्टार स्कूल हो जाए। लेकिन अगर ये संभव हो गया तो मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री रहते सम्राट चौधरी के सामने भी कोई खड़ा हो पाए, क्योंकि वो एकदम टिक जाएंगे। अगर सरकारी स्कूल बनकर इस तरीके से तैयार हो जाए और वो मात दे दे प्राइवेट स्कूल को, और सभी पदाधिकारी और एमपी एमएलए के बच्चे वहाँ पढ़ने लगे, तो जाहिर सी बात है। लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर वहाँ पे एक बिंदु रख दी। वो बिंदु क्या थी? वो बिंदु ये है कि भाई हम किसी को बाध्य नहीं, हम किसी पर दबाव नहीं दे सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि जाइए आप अपने बच्चों को, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, कि आपको, चूंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ इसलिए आपको इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाना होगा। इन शब्दों का जिक्र उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ना ही दबाव दिया। उन्होंने कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेंगे, बिहार की स्कूल इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग मजबूर हो जाएंगे कि खुद वहाँ पढ़ेंगे। अभी देखना बाकी है वो कब तैयार करेंगे। एक सपनों की उड़ान है, और इस सपनों की उड़ान को भरने में हमें लगता है एक लंबा समय लगेगा। जहाँ मैं हाजीपुर वैशाली की बात कर रही हूँ, मैं गई थी, एक क्लास में 250 बच्चे पढ़ रहे थे। ऐसे उसे क्लास टूटा हुआ था। तो इस स्कूल की बात मैं कह रही हूँ। स्कूल के जो दीवारें थी वो ढहने को तैयार थी, वो ढह जाती। यस, मैंने वहाँ के एसडीएम से भी बातें की तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई, हिस्ट्री और केमिस्ट्री का नहीं होता, और सब सब्जेक्ट का होता है ना। मतलब कि अगर केमिस्ट्री मैथ का के टीचर नहीं है, उसका अगर वहाँ उसमें पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन और सब सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है ना मैडम, तो ये 2 सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? हम और आप। तो सरकारी स्कूल को दुरुस्त करना चाहिए, मैं यही कहूँगी। और रही बात सम्राट चौधरी की, तो भरोसा है, मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी कुछ करेंगे, लेकिन ये कितने समय में करेंगे या कितने सालों में करेंगे, ये चीज़ देखना दिलचस्प रहेगा कि हाँ ये सपना है या हकीकत।